हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपका जनरल कंप्यूटर साइंस का पार्ट 3 है। तो अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जनरल पेपर के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जो आने वाले किसी भी एग्जाम में जिसमें कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए यूजफुल है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 51 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन आपका है कि जो कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। जो कंप्यूटर प्रोसेसर है उसमें कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर जाएगा ई के साथ। इसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट और एएलयू क्या होता है, सम्मिलित होता है। कंट्रोल यूनिट और एएलयू सम्मिलित होता है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन ई के साथ जाएगा कंट्रोल यूनिट व एलयू, जो एएलयू होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट करके होता है। तो ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है। ये भी आपका देखिए बैंकिंग में पूछा गया क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का क्या होता है, मस्तिष्क होता है, उसे डॉट डॉट भी कहा जाता है। उसे और क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप या माइक्रोचिप, माइक्रोचिप और माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, सॉफ्टवेयर। तो आंसर आपको दिख गया होगा। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। उसको बोला जाता है माइक्रोचिप। क्या बोला जाता है दोस्तों, उसको बोला जाता है माइक्रोचिप। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है माइक्रोचिप कहा जाता है। इसमें ई वाला लगा रहेगा, ये देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आपका 53 नंबर क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। प्रमुख मेमोरी डॉट डॉट के समन्वय से कार्य करती है। जो प्रमुख मेमोरी होती है किसके समन्वय से कार्य करती है, ये आपको बताना है। विशेष कार्ड, कार्य कार्ड द्वारा, आरएएम द्वारा, सीपीयू द्वारा, इनटेक द्वारा या ये सभी। 53 का जो आंसर है वो सी सही हो जाएगा दोस्तों, सीपीयू द्वारा। आपका सीपीयू आंसर हो जाएगा। प्रमुख मेमोरी जो होता है सीपीयू के समन्वय से कार्य करती है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीपीयू से रिलेटेड है और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीयू का प्रमुख कार्य है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, ये आपको बताना है। प्रोग्राम जो होता है अनुदेशों पर अमल करना। जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना। बी कह रहा है डाटा या जानकारी जो है भावी प्रोग्राम हेतु स्टोर करना। डाटा और जानकारी सी है, डाटा और जानकारी प्रोसेस करना। तो इसमें से क्या आपका सही है, ये बताना है। ए और सी दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो जो 54 नंबर का आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा दोस्तों। ए और सी दोनों सही है। क्या है, ए और सी दोनों सही हैं। सीपीयू का प्रमुख जो कार्य होता है वो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना होता है और डाटा और जानकारी प्रोसेस करना इसका काम होता है। आगे चलते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ होता है। जब कंप्यूटर में इनपुट और आउटपुट की बात होती है तो इनपुट का संदर्भ किससे होता है। तो इनपुट का मतलब जो कमांड हम देते हैं कंप्यूटर को, उसको बोला जाता है कि जिसके माध्यम से हम कोई कमांड कंप्यूटर को भेजते हैं अंदर, तो वो बात है। तो इसमें जैसे कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। अगला है डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना। पुनः जैसे ही प्राप्त करना तो ये इनपुट नहीं कहलाएगा, आउटपुट हो जाएगा। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेश किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सी आपका सही हो जाएगा। डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या प्रवेशित किया गया है उसी को हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, 55 का सी। ठीक है, सॉरी एक और है, देखिए इसमें
सी वाला भी है और यहाँ पे देखिए डी भी है, ये दोनों कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, डाटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, तो ऑप्शन आपका डी ई वाला सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, एक नहीं सही होगा, ई वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी और डी दोनों सही है, तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं 56 नंबर, थोड़ा ई रहता है दोस्तों, तो संभल कर आंसर दिया करिए। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकल्पना जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर में होते हैं, मतलब सभी तार्किक या गणितीय परिकल्पना जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर या में होते हैं, तो वो किस में होते हैं या पर होते हैं, तो प्रणाली बोर्ड में होते हैं, केंद्रीय नियंत्रक यूनिट में होते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं, मदरबोर्ड में होते हैं या मेमोरी में होते हैं। तो 56 का आंसर जाएगा सी के साथ, आपका क्या हो जाएगा CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सभी तार्किक एवं गणितीय परिकल्पना जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर में होते हैं, तो कहाँ होते रहते हैं, तो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होते रहते हैं। ऑप्शन सी आपका सही था। 57 नंबर क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एरिथमेटिक्स ऑपरेशन है, अर्थमेटिक जो ऑपरेशन है ये क्या है, तो जिसमें गुणा भाग जोड़ घटाना ये सब जो किया जाता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 57 का डी आप सही कर लेंगे। एरिथमेटिक ऑपरेशन में जमा घटाना गुणा और भाग होता है। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन है आपका, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह जो है डॉट डॉट का निरूपण करता है, किसका निरूपण करता है, मोबाइल डिवाइस का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, सर्किट बोर्ड का, कंप्यूटर सिस्टम का, या इनमें से कोई नहीं। तो 58 का आंसर हो जाएगा डी आपका, 58 का डी कर लेंगे, कंप्यूटर सिस्टम का। तो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है, ऑप्शन डी आपका सही है। आगे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन कार्य नहीं करता है। आसान क्वेश्चन है। इम्प्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग, आउटपुटिंग, तो कौन सा कार्य नहीं करता है ये आपको बताना है। तो 59 का डी सही हो जाएगा दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के अलावा सब कार्य ये करता है, तो ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग का कोई कार्य नहीं है। जो आप कमांड देंगे वो ही आपको वो देगा, ये नहीं कि वो कुछ वैसा समझ ले कि आप ये कर रहे हैं और आपके भावनाओं को एकदम पूरी तरीके से समझ ले। आपको अच्छे से जो कमांड देंगे जो समझ में आएगा वही करेगा, जो उसको समझ में आए। ये नहीं कि वो अंडरस्टैंड आप जैसा है कि आप कुछ कहें और वो उतना समझ ले, उतना नहीं, जो आप कमांड देंगे वही करेगा। आगे देखते हैं 60 नंबर है, 60 नंबर, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है मेमोरी, रोम, मदरबोर्ड, CPU, इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है, किस में होता है ये बताना है, अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होता है कंप्यूटर में। तो 60 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा दोस्तों, CPU, किस में हो जाएगा, CPU। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग CPU में होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। ALU का फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा अगर आपको याद है तो। ALU परिचालन संपन्न करता है, क्या परिचालन संपन्न करता है, एल्गोरिथम आधारित ASCII। ये देखिए थोड़ा सा गलत इसमें लिखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। इसमें जो गलत हुआ है ये जो लॉगरिथम है यहाँ पे थम रहता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया गया है। तो अब जैसे लॉगरिदम जो है और इसमें यल जो यल है इसमें लॉगरिदम, इसमें द और म है, ये याद रखिएगा। तो ए वाला आपको जो आंसर हो जाएगा 61 का वो जाएगा डी के साथ, जो तो डी के साथ जाएगा। यहाँ पे यल आपका ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है, हम लिख कर बता देते हैं कि ए वाला रहेगा, ए यल हो गया, थोड़ा अच्छे से नहीं चल रहा है इसमें।
ग रहता है यहाँ पे, री द म ऐसे रहता है। यल यल जो होता है यल गरिदम जो है ये आपका आधारित होता है, तो इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, 62 आपका है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है डाटा को सुरक्षित करना और प्रोसेस करना, ये बुनियादी कार्य है। इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, टेक्स्ट को स्कैन करना। तो स्कैन करना टेक्स्ट को एक कंप्यूटर का कार्य नहीं है। ऑप्शन ई आपका गलत है, बाकी का सब सही है। तो डाटा का स्कैन जो करना वो कंप्यूटर का नहीं, वो स्कैनर का काम होता है, जो किसी टेक्स्ट को क्या करता है, स्कैन कर देता है। तो ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा, 62 का ई सही हो जाएगा। मतलब गलत कौन है? तो ई गलत है। आगे देखते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उसे डॉट डॉट को कहते हैं। तो जो कंप्यूटर के बाहरी से आती है, स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो इनपुट होता है। ये क्या होता है? इनपुट होता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 63 का बी कर लेंगे, इनपुट। ये आसान क्वेश्चन है तो टाइम नहीं लिया जाएगा, जो थोड़ा सा और रहेगा उस पर बोला जाएगा। सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेशन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोसेस करते हैं और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, तो वो क्या कहलाती है? जो भविष्य में परिणामों को स्टोर करती है तो वो क्या कहलाती है? तो 64 का जो आंसर जाएगा वो बी के साथ जाएगा दोस्तों, कंप्यूटर। ठीक है। सूचनाओं के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को क्या कर सकती है? स्टोर कर सकती है। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर आपका है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? इनवॉइस बनाता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है, डाटा डिलीट करता है, डाटा को करप्ट करता है, इनमें से कोई नहीं। तो 65 का आंसर जाएगा बी के साथ, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। सीपीयू से पूछ रहा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, क्या कार्य करता है? तो गणना और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर में सीपीयू का फंक्शन क्या है? तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ऑप्शन बी आपका सही है। 66 नंबर क्वेश्चन है आपका, सीपीयू और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? सीपीयू और I/O के बीच जो सिग्नल होते हैं उनको मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? एलयू करता है, कंट्रोल यूनिट करता है, मेमोरी यूनिट करता है, सेकेंडरी स्टोरेज करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर जाएगा 66 का दोस्तों बी सही हो जाएगा। कंट्रोल, देखिए कंट्रोल जैसे ही शब्द आ गया तो वही जो कौन नियंत्रित करेगा, तो कंट्रोल नियंत्रित का ही बात पूछा है तो उतना से ही आसानी से कर सकते, कंट्रोल यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसेसर क्वेश्चन है आपका, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं दोस्तों? तो प्रोसेसर के जो 3 मुख्य भाग होते हैं वो आपके ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर होते हैं। ये आपका पहला वाला ही सही है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होते हैं, फिर कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है ये बताना है। तो 68 का आंसर जो जाएगा वो सी के साथ जाएगा। 68 का आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो सी आपका हो जाएगा। आंसर का आंसर सी कर लीजिएगा, बहुत बड़ा है। तो यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने के रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझते हैं। तो मानव द्वारा पढ़े जाने के, तो ये गलत है, कंप्यूटर द्वारा रहना चाहिए। बाकी के सब क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुनियादी कंप्यूटर
प्रोसेसिंग चक्र में डॉट डॉट शामिल होते हैं। प्रोसेसिंग चक्र में जो बुनियादी कंप्यूटर है उसके प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं ये आपको बताना है। तो उसमें जो शामिल होते हैं वो आपके क्या होते हैं, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है। इनपुट आप देंगे, पहले देखिए कोई चीज़ इनपुट दिए आप, ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग में आपने क्या किया, इनपुट दिया। आपने क्या किया, इनपुट दिया, ठीक है। आपने इनपुट दिया, पहले कोई इनपुट डाला, वो प्रोसेस होकर आपको आउटपुट देता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है 70 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डाटा या सूचना को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सॉफ्टवेयर। 70 का आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाले डाटा या सूचना, ठीक है, डॉट डॉट कहलाता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दोस्तों, तो प्रोग्राम को तो नहीं कहेंगे, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू, इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर ई हो जाएगा, ठीक है। जो यूज किए जाने वाला डाटा या सूचना जो होता है वो क्या होता है, जो यूज करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किए जाने वाला जो डाटा या सूचना होता है वो क्या कहलाता है, तो वो क्या होता है, उसमें क्या होगा, आउटपुट। अगर सूचना आपको मिल रहा है तो आउटपुट होगा, और अगर सूचना हम दे रहे हैं तो इनपुट होगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से क्या होगा, कोई नहीं, ठीक है। जो सूचना या होता है, तो इनमें से कोई नहीं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण जो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है, ये बताना है। प्रोटेक्टर, आपका प्रोटेक्टर। और इसके बाद आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोसेसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्रोसेसर, ठीक है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेसर कहलाता है। ऑप्शन ई आपका सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है आपका, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है ये आपको बताना है। तो गणना के लिए ALU, ALU ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला है CPU, CPU के ALU में होते हैं। CPU के ALU में होते हैं, क्या होते हैं, तो रजिस्टर होते हैं। 73 का बी हो जाएगा, रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, तो रजिस्टर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्थमेटिक्स एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक मतलब ALU जो है उसका क्या कार्य है, तो आपका गणितीय संक्रियाएं पूरा करता है, डाटा संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्ति के साथ संप्रेषण करता है। तो इसमें से आपका एक और तीसरा सही हो जाएगा। एक और तीसरा, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। एक और तीसरा आपका सही होगा, 74 का डी आपका सही हो जाएगा। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, डिवाइस डॉट डॉट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। डॉट डॉट जो होता है डिवाइस है, तो इसमें क्या भरा जाएगा, प्रिंटर भरा जाएगा, प्रिंटिंग भरा जाएगा, आउटपुट भरा जाएगा, सॉलिड स्टेट भरा जाएगा, मॉनिटर भरा जाएगा, इनपुट भरा जाएगा। तो ये आउटपुट है, यहाँ पे इनपुट है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपका जो 75 का जाएगा वो ई के साथ जाएगा, इसको इनपुट बोला जाएगा। इनपुट डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। अगला करते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन आपको करना है। CPU में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। CPU में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, अर्थमेटिक लॉजिक, आउटपुट, रोम, इनपुट। तो 76 का जो आंसर है वो क्या होगा दोस्तों, बता दीजिए कमेंट में। अभी हम आपको बताएंगे, आप बता दीजिए। अगला है 77 नंबर क्वेश्चन है, GI
GO शब्द किससे संबंध है? GIO जी संबंध किससे संबंधित है? तो ये आप बताइएगा। तो इसका जो है 2 आपके लिए क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, इसका आंसर आप लोग जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। 2 आपके पास। चलिए हम 7 वाले का बता देते हैं। तो 7 वाले का एक्यूरेसी होगा। तो GIGO शब्द किससे संबंध है? एक्यूरेसी से संबंधित है। 77 का ये सही हो जाएगा। अब इसका भी 76 का भी बोल देते हैं क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। जो CPU में कंट्रोल मेमोरी और यूनिट होते हैं, इसका आपको आंसर देना था। तो इसका आंसर आप दिए नहीं, तो अब जान जाइए बी इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 25 से 26 27 क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।